पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक पवित्र धाम है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलांचल और श्रीजगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं निवास किया और जग के नाथ जगन्नाथ के रूप में पूजे जाने लगे। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। राजा इंद्रद्युम्न का स्वप्न। प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रद्युम्न नाम के एक महान और विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। एक रात भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरा विग्रह नीलमाधव के नाम से विराजमान है। तुम वहां एक भव्य मंदिर बनवाकर मेरी स्थापना करो। राजा ने तुरंत तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी प्रकट हुए और मंदिर निर्माण का स्थान बताया। अनेक कठिनाइयों के बाद समुद्र तट पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। नीलमाधव की खोज। मूर्ति स्थापना से पहले भगवान ने फिर स्वप्न देकर संकेत दिया कि उनके पवित्र विग्रह को खोजा जाए। राजा ने अपने भाई विद्याप्ति सहित कई लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। विद्याप्ति घने जंगलों और पहाड़ियों से होते हुए एक स्थान पर पहुंचे जहां सबर नामक जनजाति रहती थी। वहां के मुखिया विश्ववसु गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। किसी को भी उस स्थान का पता नहीं था। विश्ववसु की पुत्री ललिता ने घायल विद्याप्ति की सहायता की और अपने घर ले आई। धीरे धीरे विद्याप्ति वहां रहने लगे और बाद में उनका विवाह ललिता से हो गया। चतुराई से मिला मार्ग। दिन विद्याप्ति ने नीलमाधव के दर्शन की इच्छा जताई। विश्ववसु ने शर्त रखी कि आंखों पर पट्टी बांधकर ही ले जाया जाएगा। चतुर विद्याप्ति ने रास्ते में राई के दाने गिरा दिए। गुफा में पहुंचकर जब पट्टी खोली गई तो दिव्य प्रकाश से युक्त भगवान नीलमाधव के दर्शन हुए। कुछ दिनों बाद राई के दानों से पौधे उग आए और विद्याप्ति को मार्ग मिल गया। मूर्ति का लोप और नई आज्ञा। विद्याप्ति विग्रह लेकर राजा के पास पहुंचे, परंतु भगवान इससे प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने स्वप्न में आदेश दिया, समुद्र में तैरते हुए पवित्र लकड़ी के दारू काष्ठ से मेरी नई मूर्ति बनाओ। सेवक उस विशाल लकड़ी को उठा न सके। अंततः विश्ववसु की सहायता से वह लकड़ी मंदिर लाई गई। अधूरी मूर्तियों का रहस्य। तब एक वृद्ध कारीगर आया जो वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने 21 दिन में अकेले मूर्ति बनाने की शर्त रखी। कई दिनों तक अंदर से औजारों की आवाज आती रही, परंतु रानी गुंडिचा अधीर हो गईं। जब दरवाजा खोला गया तो कारीगर अदृश्य हो चुके थे। वहां 3 अधूरी मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। उनके हाथ अधूरे थे, पैरों का निर्माण नहीं हुआ था। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्हीं मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तभी से आज तक भगवान जगन्नाथ अपने विशिष्ट अधूरे रूप में पूजे जाते हैं। आज का जगन्नाथ मंदिर। वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में अनंग भीमदेव ने करवाया था। यह मंदिर कई बार टूटा और पुनः निर्मित हुआ। आज भी यहाँ प्रतिवर्ष भव्य रथ यात्रा आयोजित होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में छल नहीं होना चाहिए। भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। अधूरापन भी ईश्वर की पूर्ण योजना का हिस्सा हो सकता है। जय जगन्नाथ।